उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर में एक ट्रैक्टर चालक की ईंट से कूचकर हत्या कर दी गई। रविवार सुबह जब परिजनों ने खून से लथपथ चालक का शव चारपाई पर पड़ा देखा तो सहम गए। चारपाई के पास में खून से सनी एक ईंट भी पड़ी हुई थी। वहीं हत्याकांड के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जब ट्रैक्टर चालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कोशिश की तो परिजन संग ग्रामीण भड़क गए और सड़क पर शव रखकर जमकर हंगामा शुरू कर दिया। ऐसे में मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। दरअसल ये वारदात साड़ इलाके के लक्ष्मण खेड़ा गांव की है। यहाँ 32 वर्षीय धीरेन्द्र पासवान ट्रैक्टर चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। देर रात वह घर के बाहर चारपाई पर सोए हुए थे। रविवार सुबह जब धीरेन्द्र काफी देर तक नहीं उठे तो उनकी पत्नी रीना उन्हें जगाने पहुंची तो वहां का नजारा देखकर पत्नी के होश उड़ गए। चारपाई पर धीरेन्द्र पासवान का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था। वहीं पास में खून से सनी एक ईंट भी पड़ी थी। घटना के बाद पत्नी रीना का आरोप है कि गांव के रहने वाले कीर्ति यादव ने अपने साथियों संग मिलकर उनके पति की ईंट से कूचकर हत्या कर दी। उसका कीर्त कुमार ना उसे बड़ाइती कहते हैं। कहाँ के निवासी है? वो लक्ष्मणी खेड़ा का यादव। अच्छा, पिता का नाम क्या है? उनके पिताजी क्या नाम है? उसके पिता का हमको नाम नहीं पता है सर। अच्छा, तुम्हारे पति क्या नाम, क्या करते थे? ये हमारे धीरेन्द्र है, इनको धीरेन्द्र नाम है। अच्छा। और ये ट्रैक्टर चलाते थे। अच्छा। खुद की गाड़ी थी। अच्छा, कैसे क्या घटना हुई और कितने समय आप लोगों को जानकारी हुई है? हम लोगों को सुबह जानकारी हुई जब सो के उठे एकदम, तो हमने कहा मम्मी आज ये कह रहे थे हमारी भी तबीयत नहीं सही रहती तो अब सब लोग घाटमपुर चलेंगे, दवा करवा के आएंगे। तो हमने कहा मम्मी इनको भी उठाओ के तो उठो, भूसा ले आओ, जाके चलना है, जल्दी जूड़े करा आएंगे दवा घाटमपुर से। बस जैसे इनका चादर को जगाने के लिए खोलो तो बस जैसी हालत में हमको मिले। अच्छा, पुलिस को सूचना दिया तो पुलिस मौके में आई थी क्या? पुलिस को हमने 110-76 पे भी कॉल की थी। पहले शिकायत की, आदमी धमकी पे धमकी दे रहा है। कब शिकायत किया था आपने? आज से कम हमको लगता होगा। हाँ, इससे हुई है। कौन धमकी दे रहा था? यही बड़ाइती कीर्त कुमार धमकी पे धमकी दे रहा था। जो अपनी औरत को जब बंद कमरे में आग लगा सकते हैं तो हम लोग किस खेत की मूली है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर डीसीपी दीपेंद्र नाथ चौधरी, एडीसीपी महेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। लेकिन पुलिस ने जब मृतक के शव को कब्जे में लेने की कोशिश की तो परिजन संग ग्रामीण भड़क गए और सड़क पर शव रखकर हंगामा शुरू कर दिया। ऐसे में मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। इसके बावजूद लगभग 3 घंटे तक परिजनों ने धीरेन्द्र का शव उठने नहीं दिया। वही परिजनों की मांग पर नरवल एसडीएम विवेक कुमार मिश्रा ने मृतक के परिजनों को कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत लाभ दिलाने के साथ ही मृतक की पत्नी की विधवा पेंशन बढ़वाने का आश्वासन दिया। तब जाकर परिजनों ने शव पुलिस को सौंपा और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। साथ ही परिजनों की तहरीर पर 2 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से ब्लड सैंपल कलेक्शन और एक लकड़ी का पावा कब्जे में लिया है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड की टीम लगभग 500 मीटर के दायरे में घूमी और खोजी श्वान घर के पीछे से होते हुए रास्ते से मेन रोड तक पहुंचा और फिर वापस घर की ओर लौट आया। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि हत्यारोपी पहले घर आया और फिर हत्या को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। बता दें कि मृतक धीरेन्द्र और हत्यारोपी के घर के बीच की दूरी 500 मीटर है। लक्ष्मण खेड़ा गांव में दोनों के घरों की दूरी ज्यादा नहीं होने की वजह से माहौल तनावपूर्ण है, जिसके चलते गांव में पुलिस बल के साथ पीएसी भी लगाई गई है। मामला ये है, ये पासवान समाज के लोग हैं साड़ थाना के अंतर्गत, जिसमें कुछ दबंग लोग, एक यादव समाज के व्यक्ति है। लेन देन जिसमें 10,000 रुपये का और कुछ ट्रैक्टर का मामला चल रहा था, जिसमें वो पैसा मांगा, उसका ट्रैक्टर भी तोड़ा फोड़ा किया था। तो जिसमें उसने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, जिसमें लड़ाई झगड़ा हुआ। थाने में शिकायत भी दी, शासन प्रशासन नहीं सुना। इसके बाद 4 दिन बाद उसकी कल रात में हत्या कर दी गई है, जिसमें आज सभी लोग उपस्थित हैं। शासन प्रशासन से मांग की है उस परिवार को कुछ आर्थिक मदद की जाए, जो भी दोषी है उनको पकड़ कर गिरफ्तारी करके जेल भेजा जाए और कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और बड़ी बड़ी धाराओं में उन पर FIR मुकदमा दर्ज करने का काम किया गया है। दूसरी बात, इस परिवार के लिए सुरक्षा भी मांग की गई है और माननीय एसडीएम महोदय, एडीसीपी साहब, सीपी साहब सभी मौजूद हैं। शासन प्रशासन उनसे मांग ये की गई है, इस परिवार को जब तक वो गिरफ्तारी नहीं होंगे तब तक यहाँ से कोई हटेगा नहीं। देखिए, ये युवक किसी गांव लक्ष्मण खेड़ा का रहने वाला है
परिजनों का आरोप है कि गांव के ही 3 लोगों ने उसकी लाठी डंडी और ईंट से कूच करके हत्या कर दी है। इसका शव सुबह देखा गया और घटना की सूचना पर हमारे सारे अधिकारी एससीपी, एडीसीपी, एसडीएम साहब, मैं डीसीपी साउथ, सारे लोग यहाँ मौके पे आए और सारी चीज़ों को बहुत गहराई से देखा है। इसमें परिजनों का कुछ आरोप है कि पुलिस के स्तर से भी लापरवाही हुई है। इनके द्वारा घटना का इंटीमेशन दिया गया था, तो उसमें भी हम लोग गहराई से जांच कर रहे हैं और इसमें जो भी दोषी होगा पुलिसकर्मी उसको भी दंड मिलेगा और इसमें जो घटना में दोषी हैं उनको कठोर दंड मिलेगा। और इसमें अभियोग दर्ज किया गया है और शव को पंचनामा पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। मौके पे कानून व्यवस्था सामान्य है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। आरोपियों की तलाश के लिए हमारी 5 टीमें लगी हैं और हम लोग जल्दी से जल्दी इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे।